हर बार जब पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे का दरवाजा बंद करता, पत्नी के सामने रखे बैग में अपने आप 10,000 रुपए आ जाते, लेकिन उन रुपयों के साथ आती थी उस कमरे के अंदर से सिसकियों और शरीरों की टकराहट की आवाजें। वो हर बार सिर झुकाकर जमीन पर बिखरे नोट उठाती और फिर लाल रंग की साड़ी पहन लेती, क्योंकि यही उसके पति का आदेश था। जब दरवाजा दोबारा खुलता, पति नोटों की गड्डियां उसकी तरफ फेंक देता और बोलता, कमरा साफ करो और मुंह बंद रखो। पत्नी की नजरों के सामने उसका पति और उसकी सहेली मिलकर उसे अपमानित करते, फिर भी वो कभी गुस्सा नहीं करती थी, क्योंकि वो एक ऐसा सच छुपा रही थी जिसे बताने का मतलब था सब कुछ खत्म कर देना। 5 साल पहले वह एक हादसे की गवाह बनी थी। उस दिन उसने अपनी सास को एक बेहद शर्मनाक हाल में देख लिया था। सास ने हाथ जोड़कर विनती की, बेटी किसी से मत कहना, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। और उसने वादा किया था कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सास ने अचानक सड़क पर कूदकर जान दे दी और उसी वक्त उसकी चालाक सहेली ने पति के कान में झर घोल दिया। तेरी माँ ने उसे किसी और मर्द के साथ देख लिया था। वो डर गई कि सच सबको पता चल जाएगा, इसलिए उसने खुद को मार डाला। बस फिर क्या था, पति ने उस पर माँ की मौत का इल्जाम लगा दिया और अपनी ही मंगेतर को जेल में डलवा दिया पूरे 5 साल के लिए। 5 साल बाद जब वो जेल से बाहर निकली तो अब वो अमीर घर की बेटी नहीं रही। उसके शरीर में कैंसर फैल चुका था और जिंदगी की डोर अब ज्यादा लंबी नहीं बची थी। वो जानती थी अगर उसने सास का सच बताया तो पति और उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने ठान लिया यह राज वह अपनी कब्र में ले जाएगी। अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसने तिब्बत की तियानशान पहाड़ियों का रुख किया। वहाँ मठ के भिक्षु उसे आकाश संस्कार देने वाले थे, पर शर्त थी कि आधे महीने में बाकी का भुगतान पूरा किया जाए। और यही पैसे जुटाने के लिए वो लाल कपड़े पहनकर, लाल लिपस्टिक लगाकर एक नाइट क्लब की डांसर बन गई। पहली ही रात उसके सामने जो ग्राहक बैठे थे वो और कोई नहीं बल्कि वही पति और वही विश्वासघाती सहेली थी। पति ने जब उसे पहचाना तो गुस्से से उसका गला पकड़ लिया और जमीन पर फेंकते हुए बोला, ये मेरी पुरानी मंगेतर है। लोग हंसने लगे और उसकी सहेली, अब उसकी दुश्मन, मुस्कुराते हुए बोली, बेचारी, नोटों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उसने एक तौलिया फेंका और हुक्म दिया, साफ कर टेबल, पैसे चाहिए ना। वो अपमान सहते हुए झुक गई। सोचा काम कर लूंगी तो शायद छूट जाऊंगी, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी।